अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। इस वीडियो में मैं आपको राइजिक इंस्टा साशे के बारे में डिटेल में बताऊंगा कि किस तरह आपने इस्तेमाल करना है, इसके साइड इफ़ेक्ट्स, इसके नुकसानात क्या हैं, इसमें कौन सी मेडिसिन शामिल है, इसके एक्टिव इंग्रेडिएंट क्या है, किस मिकदार में आपने इस्तेमाल करना है। इस वीडियो में मैं आपको राइजिक इंस्टा साशे के बारे में डिटेल में रिव्यू दूंगा। वीडियो पूरी लाजमी देखें ताकि इसके बारे में आप डिटेल में जान सकें, और मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें ताकि ऐसी वीडियोज़ आप तक पहुँचती रहें। सबसे पहले मैं आपको इसके एक्टिव इंग्रेडिएंट बता देता हूँ, इसके यूजेस, इसकी डोज और इसके नुकसानात वीडियो के आखिर में बताऊंगा। वीडियो पूरी लाजमी देखें। राइजिक इंस्टा साशे, इसके एक्टिव इंग्रेडिएंट, इसमें ओमिप्राजोल 40 मिलीग्राम और सोडियम बाइकार्बोनेट 1680 mg इसमें शामिल है। ओमिप्राजोल प्रोटॉन पंप इनहिबिटर पीपीआई ग्रुप से बिलोंग करता है। ये इंस्टेंट रिलीफ देता है जलन से, तेजाबियत कि पेट में मैदे में जो एसिड की प्रोडक्शन है उसको कम करता है। इसके यूजेस के बारे में आपको बता देता हूँ। मुख्तलिफ़ किस्म की बीमारियों में, मैदे की, पेट की बीमारियों में डॉक्टर इसे एडवाइस करते हैं। एसिडिटी के लिए, अगर पेट में जलन हो जाए बहुत ज़्यादा, उसमें इस्तेमाल किया जाता है। इसके अलावा हार्ट बर्न, सीने में जलन हो रही हो, दर्द हो रहा हो, तो उसमें डॉक्टर इसे एडवाइस करते हैं। GERD एक डिजीज़ है, गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल रिफ्लक्स डिजीज़। इसमें यह होता है कि जो आपका पेट में जो एसिड होता है वो खाने की नाली में आ जाता है। इस तरह आपको महसूस होता है जिस तरह खाने की नाली में जलन हो रही है, तेजाबियत होती है, उसमें डॉक्टर एडवाइस करते हैं। इसके अलावा एनसेड्स मेडिसिन की वजह से या और भी किसी मेडिसिन की वजह से आपको अल्सर हो गया है, मैदे में ज़ख्म हो गए, उसमें भी डॉक्टर ये सपोर्टिंग मेडिसिन के तौर पर इस्तेमाल करवाते हैं। एसोफेगाइटिस एक डिजीज़ है, उसमें ये होता है कि इसोफेगिस स्टमक का एक पार्ट है, उसमें इन्फेक्शन हो जाता है, अल्सर होता है, उसमें डॉक्टर एडवाइस करते हैं। या ड्यूटिनल अल्सर हो, उसमें भी एडवाइस करते हैं। बिनाइन गैस्ट्रिक अल्सर, अगर मैदे में आपके ज़ख्म हो गए तो उसमें भी डॉक्टर ये साशे एडवाइस करते हैं। ये कैप्सूल की फॉर्म में भी होते हैं और इंजेक्शन की फॉर्म में भी। ये एसोफेगाइटिस में अगर इन्फेक्शन है, अंदर के अल्सर है, उसमें हीलिंग में मदद करता है। इसके कॉमन साइड इफ़ेक्ट्स के बारे में आपको बता देता हूँ। इसके जो कॉमन साइड इफेक्ट्स हैं उसमें एलर्जिक रिएक्शंस हो सकते हैं, जिस तरह के फीवर हो सकता है, आपको बुखार, पेन, दर्द हो सकता है, एब्डोमिनल स्वेलिंग, पेट में आपको सोजन हो सकती है, पट्ठे कमज़ोर हो सकते हैं। इसके रेयर साइड इफेक्ट्स हैं। इसके कॉमन साइड इफेक्ट्स, पट्ठों में आपके दर्द हो सकता है, वज़न आपका ज़्यादा हो सकता है। इसके जो अनकॉमन साइड इफेक्ट्स हैं, इसमें कैल्शियम, मैग्नीशियम की कमी आपको हो सकती है, हड्डियाँ आपकी कमज़ोर हो सकते हैं, पट्ठे कमज़ोर हो सकते हैं। इससे कॉन्ट्राइंडिकेशन में बता देता हूँ कि कौन कौन से ऐसे मरीज़ हैं जो ये इस्तेमाल ना करें, या किन किन बीमारियों में आप इस्तेमाल ना करें। अगर आपको एडिमा है तो उसमें इस्तेमाल ना करें। अगर आप इससे हाइपर सेंसिटिव हैं, एलर्जी है, तो उसमें भी यूज़ ना करें। किडनी के मरीज़, गुर्दे के, लिवर के या हार्ट के पेशेंट डॉक्टर की एडवाइस के बगैर इस्तेमाल ना करें। या वो लोग जिनमें कैल्शियम की, मैग्नीशियम की कमी है, पोटाशियम की कमी है, तो वो भी यूज़ ना करें, क्योंकि इससे आप रेगुलर अगर यूज़ करेंगे तो इससे कैल्शियम, मैग्नीशियम, पोटाशियम की कमी हो जाती है, हड्डियाँ कमज़ोर हो जाती हैं। तो ये आप ज़्यादा यूज़ ना करें। अगर आपको डॉक्टर एडवाइस करते हैं तो तब यूज़ करें, अदरवाइज़ ये यूज़ ना करें। इसकी जो डोज़ है कैप्सूल की, वो एक कैप्सूल खाने से पहले 14 दिन तक डॉक्टर एडवाइस करते हैं। इसकी जो साशे हैं, एक साशे आपने 15 मिलीलीटर से 30 मिलीलीटर तक पानी उसमें डाल के आपने ये इस्तेमाल करना है, खाने से आधा घंटा पहले। बाकी इसकी जो डोज़ है आपको डॉक्टर एडवाइस करेंगे। अगर अल्सर है उसमें अलग है, अगर आपको एसिडिटी है उसकी अलग डोज़ है। नॉर्मल इसकी 14 डे तक आप एक साशे रोज़ाना खाने से पहले आप इस्तेमाल कर सकते हैं। इसको इस्तेमाल करते हुए एहतियात करें कि साथ में कोई और लिक्विड आप ना इस्तेमाल करें, कोई खाना इस्तेमाल ना करें। इस वीडियो में मैंने आपको राइजिक साशे के बारे में डिटेल में बता दिया है कि किस तरह आपने इस्तेमाल करना है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन का बटन ज़रूर दबाएं ताकि ऐसी वीडियोज़ आप तक पहुँचती रहें।